राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से, सभी देव देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 78वां सर्ग सुनाता हूँ। इसे पूरा सुने मेरे भाई, यही प्रार्थना है, और पूरा धर्म लाभ उठाएं श्री राम जी की महिमा का। 78वां सर्ग। शत्रुघ्न का रोष, उनका कुब्जा को घसीटना और भरत जी के कहने से उसे मूर्छित अवस्था में छोड़ देना। 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार करते हुए शोक संतप्त भरत से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस प्रकार कहा, भैया, जो दुख के समय अपने तथा आत्मीय जनों के लिए तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले हैं। वे सत्वगुण संपन्न श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दे गए हैं, यह कितने खेद की बात है। तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण रामधारी शूरवीर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ कि उन्होंने पिताजी को कैद करके भी श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया। जब राजा एक नारी के वश में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो जाए, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित होकर उस राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। उसके अंगों में उत्तमोत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था तथा वह राजरानियों की पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके भांति भांति के आभूषणों से सजी हुई वहां आई थी। करधरनी की विचित्र लड़ियों तथा अन्य बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत होकर वह बहुत सी रस्सियों में बंधी हुई वानरी के समान जान पड़ती थी। वही सारी बुराइयों की जड़ थी, वही श्री राम जी के वनवास रूपी पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दया के साथ घसीट लाकर शत्रुघ्न के हाथ में देते हुए कहा, राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा है, आप लोगों के पिता ने शरीर का परित्याग किया है। वह क्रूर कर्म करने वाली पापनी यही है। आप इसके साथ जैसा बर्ताव उचित समझे करें। द्वारपाल की बात विचार करके शत्रुघ्न का दुख और बढ़ गया और उन्होंने कर्तव्य का निश्चय किया और अंतपुर में रहने वाले सभी लोगों को सुनाकर इस प्रकार कहा, इस पापनी ने मेरे भैया और पिताजी को जैसा दुसह पहुंचाया है, उससे अपने उस क्रूर कर्म का वैसा ही फल भोगना होगा। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई कुब्जा को तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया। वह डर के मारे ऐसा चीखने चिल्लाने लगी कि सारा महल गूंज उठा। फिर तो उसकी सारी सखियां अत्यंत संतप्त होकर भाग खड़ी हुई और शत्रुघ्न को कुपित जानकर सब और यही चीत्कार मच गया। उसकी संपूर्ण सखियों ने एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह की कि जिस प्रकार इन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है, उससे जान पड़ता है ये हम लोगों में से भी किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतः हम लोग परम दयालु, उदार, धर्मज्ञ और यशस्विनी महारानी कौशल्या की शरण में चलें। इस
समय वे ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न रोष में भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उस समय वह जोर जोर से चीत्कार कर रही थी। जब मंथरा घसीटी जा रही थी, उस समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूट टूट कर पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे जाते थे। आभूषणों के उन अटूट व शरीर शोभाशाली विशाल राजभवन नक्षत्र मालाओं में से अलंकृत शरत काल के आकाश की भांति अधिक सुशोभित हो रहा था। बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोषपूर्ण मंथरा को जोर से पकड़कर घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ाने के लिए कैकेयी उनके पास आई। तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति बड़ी कठोर बात कही और कहा, उसे रोष पूर्वक फटकारा। शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे। उन्हें सुनकर कैकेयी को बहुत दुख हुआ। वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण में आई। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देखकर भरत ने उनसे कहा, सुमित्रा कुमार, अक्षमा करो। स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्री राम मात्र घाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापनी को मार डालता। कैकेयी को भी मैं अपनी माँ को भी मार डालता। धर्मात्मा रघुनाथ जी तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान लेंगे, तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना भी छोड़ देंगे। भरत जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंथरा को वश रूपी दोष से निवृत्त हो गए और उसे मूर्छित अवस्था में ही छोड़ दिया। मंथरा कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी और लंबी सांसें खींचती हुई अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करने लगी। शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने से आर्त एवं अचेत हुई कुब्जा को देखकर भरत की माता कैकेयी धीरे धीरे उसे आश्वासन देने और होश में लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजड़े में बंधी हुई कुच्ची की भांति कातर दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 78वां सर्ग पूरा हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा राम। हे मेरे बाबा।